राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है हम हर दिन अपने मन से लड़ते रहते हैं, कभी इच्छाओं से, कभी डर से, कभी दूसरों से, तो कभी खुद से। पर असली बाहर नहीं होता, वो तो भीतर चलता है। और इसी युद्ध का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के, जहाँ मन को जीतना ही मोक्ष का पहला कदम है, जहाँ मौन में भी कृष्ण जी का स्वर सुनाई देता है और जहाँ हर सांस में शांति का अनुभव होता है। अर्जुन का मन उलझा हुआ था। महाभारत का युद्ध केवल धनुष बाण का नहीं था, वो मन का युद्ध था। एक ओर रिश्ते, भावनाएं, करुणा और दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य और सत्य। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा। ये वायु की तरह चंचल है, कभी उड़ा ले जाता है यादों में, कभी फेंक देता है भय के समुद्र में। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, अर्जुन, मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं है। जिसने अपने मन को साध लिया वो इस सृष्टि को भी साध लेता है। कृष्ण के शब्दों में कोई तर्क नहीं, बस अनुभव की गहराई थी। उन्होंने कहा, योगी वही है जो त्यागी है, जो कर्म करता है पर फल में नहीं बनता, जो जग के बीच रहकर भी जग से ऊपर उठ जाता है। ध्यान योग का अर्थ है मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे कृष्ण में लगा देना। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही मन को ईश्वर में विलीन कर देना। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर प्राणी में स्वयं को देखता है और स्वयं में हर प्राणी को, वो सच्चा योगी है। वो व्यक्ति जो सब में ईश्वर को देखता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता, ना ईर्ष्या करता है, ना तुलना करता है। बस करुणा का भाव उसके भीतर उभरता रहता है। ध्यान योग केवल आसन नहीं है, ये तो आत्मा की साधना है। जब इंसान अपनी सांसों को सुनने लगता है तो उसे भीतर से कृष्ण की आवाज आती है। हर श्वास में उनका नाम, हर धड़कन में उनका प्रेम। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मन को एकाग्र करता है उसके लिए मन मित्र है, पर जो मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए मन शत्रु बन जाता है। कितनी सच्ची बात है। हम दिन रात दूसरों से नहीं, अपने विचारों से ही लड़ते रहते हैं। कभी जो हमने खोया वो सताता है, कभी जो नहीं पाया वो जलाता है। पर ध्यान योग यही सिखाता है, जो चला गया उसे जाने दो, जो आना है उस पर भरोसा रखो। मन जब भीतर स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया अपना असर खो देती है। ना अपनापन दुख देता है, ना प्रशंसा फुलाती है। बस एक गहरी शांति उठती है, जहाँ केवल मैं नहीं बल्कि हम का भाव रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो संतुलन सिखाए। ना अत्यधिक बोलना, ना अत्यधिक मौन, ना अत्यधिक भोजन, ना अत्यधिक उपवास। जो माध्यम मार्ग अपनाता है वही सच्चा योगी बनता है। जो ध्यान में बैठता है उसका उद्देश्य ईश्वर को देखना नहीं होता, बल्कि स्वयं को ईश्वर में खो देना होता है। जब आंखें बंद करो पर भीतर एक रोशनी जलती है, वो ही ध्यान का आरंभ है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब साधक का मन मुझ में स्थिर हो जाता है, जब वह भारी सुखों से हटकर आत्मा के आनंद में जीता है, तब उसे संसार का मोह नहीं छू पाता। वो योगी जो हर जीव को अपना मानता है, कभी किसी का अहित नहीं सोचता। वो जानता है सब एक ही स्रोत से निकले हैं और अंततः उसी में विलीन होंगे। रात की शांति में जब सारा संसार सो जाता है, एक सच्चा योगी अपनी आत्मा में बात करता है। वो सुनता है, वो ईश्वर की नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज है। धीरे धीरे उसका मन दर्पण बन जाता है, जिसमें केवल कृष्ण की छवि झलकती है। वो हर जगह उन्हें देखता है, पैरों में, हवाओं में, बच्चे की मुस्कान में, यहाँ तक कि अपने दुखों में भी। ध्यान योग हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह है कि दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर शांत रहो, क्योंकि सच्ची साधना वही है जहाँ शोर के बीच भी मौन मिल जाए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसने अपने मन को साध लिया
वह योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने मुझे पा लिया। जब साधक गहरे ज्ञान में जाता है तो उसे लगता है वो शरीर नहीं आत्मा है, ना जन्म उसका है ना मृत्यु है। वो साक्षी है, देखता है, महसूस करता है, पर बंधता नहीं है। यही ध्यान योग का चरम है, जहाँ विचार शांत, भाव स्थिर और आत्मा प्रसन्न होती है। कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है वो हर पल मेरे स्मरण करता है और कभी असफल नहीं होता। अर्जुन की आंखों में नमी थी। उसने कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया, युद्ध भारी नहीं मन के भीतर है, और मन को जीतने का एक ही उपाय है, आप में खो जाना। उस क्षण अर्जुन ने ना धनुष देखा ना युद्ध भूमि, बस कृष्ण की मुस्कान देखी और मन शांति में विलीन हो गया। जब मन शांत हो जाए, जब विचार स्थिर हो जाए, तब भीतर एक आवाज आती है, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर। यही है ध्यान योग का सार, जहाँ भगवान को पाने के लिए अब आंखें बंद करनी नहीं पड़ती, बस दिल खोलना पड़ता है। जो सुन लेता है इस अध्याय का संदेश, वो जान लेता है कि कृष्ण दूर नहीं, हर सांस में, हर धड़कन में बस वही है। अगर ये विचार आपके भी मन को छू गए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक संदेश किसी का जीवन बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।